अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। मेरा नाम सलमान है। तो आज हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स के चैप्टर 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे विद द टॉपिक ऑफ प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सो लेट्स गेट टू आवर टॉपिक नाउ। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन से कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती क्या है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन गिवन है हम इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग, डेवलपिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनिंग द सॉफ्टवेयर। ये चार टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। इट इज़ द सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दैट एम्स टू क्रिएट high quality, reliable and maintainable software. So actually in easy terms, software engineering is actually a protocol. हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिटरमाइन कर रहे होते हैं कि जब हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसके अंदर कुछ सर्टेन प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसको हम साथ साथ मैनेज करते हुए जाएं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो हम लोकल और पर्सनल प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं फॉर आवर ओन नीड, जिसमें हमारी कोई भी टीम की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही होती, तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ऐसा कोई रोल नहीं होता। बट जब भी हम मूव ऑन करते हैं किसी ऐसे प्रोजेक्ट्स पे जो कि इंशाल्लाह मोस्ट ऑफ अस हम अपने FIPs की तरफ जा रहे होंगे, तो वहाँ पे इसका बहुत रोल होगा, क्योंकि वहाँ पे हमारे सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो एक टीम के उस पर होते हैं। तो एक टीम के अंदर कुछ सर्टेन प्रोटोकॉल्स और एक बड़े सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कुछ सर्टेन प्रोटोकॉल्स हमें रखने पड़ते हैं। तो उन प्रोटोकॉल्स और उन अप्रोचेस को हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यूटिलाइज करते हैं। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती क्यों है और क्यों यूज़ की जाती है। अब कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर ना की जाए तो क्या मसले मसाइल पेश करने पड़ सकते हैं और इन हिस्ट्री किए गए ना। अब एक डिज़ास्टर हुआ था जिसका नाम है मैरिनर 1 स्पेस क्राफ्ट। ये 1962 में हुआ था। अब इसका मैं मफहूम बताऊं तो इसमें एक्चुअली ये हुआ कि एक नासा का स्पेस क्राफ्ट था जो कि एक्चुअली क्रैश हो गया ड्यू टू द रीजनिंग ऑफ अ स्मॉल एरर। और वो स्मॉल एरर क्या था? अ हाइफन वॉज ओमिटेड इन अ लाइन ऑफ कोड which meant that incorrect guidance signal were sent to the spacecraft. You know, just omitting a single hyphen in a code lead to a destruction of a spacecraft which cost the NASA about 18 million at that time. उस 18 million को 1962 वाले 18 million की वर्थ, उसकी वैल्यू आज हम कैलकुलेट करें, इट्स अराउंड $169 million, जो कि ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस हुआ है। नाउ अब हम मूव करते हैं हमारे कुछ फंडामेंटल एक्टिविटीज़ जो कि कॉमनली यूज़ होती है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोसेस में, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस में। सबसे पहला हमारा स्टेप होता है सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन। नाउ सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन इज़ के जिसमें हम क्लाइंट के साथ बैठ के डिसाइड करते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर में क्या चीज़ें होंगी, क्या हमारे सॉफ्टवेयर्स में ऑपरेशंस होंगे, क्या कंस्ट्रेंट्स होंगे। एंड देन हमारा सेकंड स्टेप होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जिसमें सारा मेजर काम होता है, डिज़ाइनिंग रिलेटेड काम होता है एंड प्रोग्रामिंग रिलेटेबल काम होता है। नाउ द थर्ड स्टेप इज़ द विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आई वुड से इज़ सॉफ्टवेयर वैलिडेशन, जहाँ पे हम सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली चेक करते हैं, इंश्योर करते हैं कि जहाँ पे कोई कोडिंग रिलेटेड इशू ना हो, कोई डिज़ाइन रिलेटेड इशू ना हो, या कस्टमर्स की जितनी भी सेटिस्फेक्शन है उसको पूरी की जा रही हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक चीज़ और, कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो हम एंड यूज़र जो कि सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाला है, हम उसके लिहाज से बनाते हैं। तो हम इस चीज़ का सॉफ्टवेयर वैलिडेशन में भी ख्याल रखते हैं कि जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, इज़ इट वर्थ इट टू द यूज़र हु इज़ गोइंग टू यूज़ इट। दैट्स द मेन पार्ट। नाउ द लास्ट पार्ट इज सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन। सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन जो है वो एक सॉफ्टवेयर की डिप्लॉयमेंट के बाद उसमें कंटिन्यूस मॉडिफिकेशन और मार्केट के चेंज होने के साथ साथ रिक्वायरमेंट मेट करने के प्रोसेस को कहते हैं, जो कि एक सॉफ्टवेयर के साथ उसकी लाइफ टाइम तक, जब तक उसकी नीड इन दिस वर्ल्ड है, ये चलती रहेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इश्यूज दैट इफेक्ट मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर।
अब ये कुछ 4 कॉमन इश्यूज हैं जो कि सॉफ्टवेयर्स के अंदर बहुत कॉमनली पाए जाते हैं और जो कि सबसे ज़्यादा एक इफ़ेक्ट और एक इशू क्रिएट करते हैं। सबसे पहले है हेट्रोजिनिटी। अब हेट्रोजिनिटी इन एक्चुअली इज़ के एक सॉफ्टवेयर को हम कहें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस पे रन किया जा रहा है। लेट्स से एक सॉफ्टवेयर जो कि कंपेटेबल है ऑन अ कंप्यूटर, फिर उसको कंपेटेबल आप कैसे बनाएंगे ऑन स्मार्टफोन्स एंड माइट बी ऑन स्मार्ट वॉचेस। ठीक है, तो ये एक जो चैलेंज है एक डेवलपमेंट टेक्निक्स में फेस किया जाता है फॉर बिल्डिंग डिपेंडेबल सॉफ्टवेयर दैट इज़ फ्लेक्सिबल इनफ टू कॉपी विद द हेट्रोजिनिटी। ये एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स में कि वो हर कंपेटेबल डिवाइस के साथ सही तरीके से चले। नाउ द सेकंड इशू इज़ बिजनेस एंड सोशल चेंज। अब एज वी ऑल नो कि आजकल दुनिया कितनी रैपिडली चेंज हो रही है, तो हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो इतना कंपेटेबल होना चाहिए कि एज द चेंज आए, कोई भी चीज़ नहीं आए, हमारा सॉफ्टवेयर उस चेंज को रैपिडली एक्सेप्ट कर सके, हम उस चेंज को रैपिडली डेवलप कर सके अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। नाउ द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट। नाउ एज वी नो कि आजकल साइबर थ्रेट्स एंड साइबर इश्यूज कितने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। सो अगर हम अपने सॉफ्टवेयर को ज़्यादा सिक्योर और नहीं बनाएंगे तो हमारे जो एंड यूज़र है, जो हमारा यूज़र है, उसका हमारे सॉफ्टवेयर और हमारे एप्लीकेशन के ऊपर से ट्रस्ट उठ जाएगा। एंड अगर हमने अपने कस्टमर का ट्रस्ट एक बार खो दिया, वो हमारी वेबसाइट या हमारी एप्लीकेशन को दोबारा कभी यूज़ नहीं करने वाला। एंड इफ़ वी लूज़ आवर कस्टमर वी लूज़ आवर बिजनेस, दैट्स द टर्म यूज इन द इंडस्ट्री। सो security and the trust is the main and the most important issue we face and is the most important priority we have to develop. Now the last thing is scale software. हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो स्केलेबल होना चाहिए, क्योंकि एज विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी कंपनी ग्रो करती है तो हमारा सॉफ्टवेयर उसके साथ साथ ग्रो करना चाहिए। लेट्स से वी आर यूजिंग इन हाउस सर्वर्स। नाउ आवर कंपनी इज़ ग्रोइंग रैपिडली। अब हम अपने इन हाउस सर्वर्स को इतना ज़्यादा मेंटेन नहीं कर सकते, तो हम क्लाउड की तरफ जाते हैं। तो हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो इतना स्केलेबल होना चाहिए कि वो क्लाउड और उसकी सर्विसेज और उसके डायनेमिक्स पे इजीली बैठ सके और हम उसको इजीली स्केलेबल बना सके। सो दैट्स एन एग्जांपल एंड दैट्स दीज आर द 4 इश्यूज वी फेस। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एप्लीकेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन एक्चुअली वो एप्लीकेशन होती है जो कि डायरेक्टली आपके पर्सनल कंप्यूटर या आपके पर्सनल मोबाइल फ़ोन पे एग्जीक्यूट होती हैं, जिनका आप डाउनलोड करते हैं वो आपके पास रन हो रही होती हैं। सेकंड इज़ इंटरेक्टिव ट्रांजैक्शन बेस्ड एप्लीकेशन, जो कि एक्चुअली इसकी सबसे आसान एग्जांपल है वो है आपकी वेबसाइट्स, जो कि रन हो रही होती हैं पीछे एक रिमोट सर्वर और कंप्यूटर पे, और आप उसको एक्सेस कर रहे होते हैं अपने ओन कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन के ज़रिए। नाउ द थर्ड इज़ एम्बेडेड कंट्रोल सिस्टम। ये वो सिस्टम्स होते हैं जो कि आपके हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उनको मैनेज करते हैं। फोर्थ होते हैं आपके बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। ये वो बिजनेस सिस्टम्स होते हैं जो कि एक्चुअली डिज़ाइन करे जाते हैं टू प्रोसेस लार्ज बैचेस ऑफ डेटा। फिफ्थ इज़ एंटरटेनमेंट सिस्टम। अब इसकी बिल्कुल मैं एग्जांपल दूं तो वो गेम्स आ जाते हैं, ठीक है, जिनका सोल पर्पस होता है टू प्रोवाइड एंटरटेनमेंट टू द यूज़र। नाउ द सिक्स्थ इज़ सिस्टम फॉर मॉडलिंग एंड सिमुलेशन। इसके तो नाम से एक समझ में आ रहा है कि इट इज़ ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि किसी साइंटिफिक या इंजीनियरिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, कि वो सॉफ्टवेयर जिनके थ्रू हम कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन या इंजीनियरिंग मॉडलिंग कर सकें वो इसके अंदर लाई करते हैं। नाउ द सेवेंथ इज़ डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस सिस्टम। ये वो सिस्टम्स होते हैं जो कि आपके इन्वायरमेंट के थ्रू डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, आपकी सराउंडिंग या आपके इन्वायरमेंट या आपके जितने भी ये आज जो आपके एयरप्लेन्स होते हैं उसमें जो ब्लैक बॉक्स लगे हुए होते हैं, आई गेस उनको ब्लैक बॉक्स कहते हैं, आई माइट बी रॉन्ग, बट जो कि सारा डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, जो कि आफ्टर क्रैशेस बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। नाउ द 8 इज सिस्टम्स ऑफ सिस्टम्स। अब ये सिस्टम्स ऑफ सिस्टम एक्चुअली वो सॉफ्टवेयर्स और वो एप्लीकेशंस होती हैं जो कि आपकी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज एंटरप्राइजेज हैं ये यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि एक्चुअली इन सिस्टम्स के अंदर कुछ मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स
चल रहे होते। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स। नाउ सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स में जो पॉइंट आता है वो है क्लैरिटी। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने लगते हैं तो आपके पास एक प्रॉपर क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप एक्चुअली क्या डेवलप करने वाले हैं, क्या क्या आपके सर्टेन प्रोटोकॉल्स होंगे, क्या क्या आपके पास चीज़ें हैं, माइलस्टोन्स हैं जो कि आपको अचीव करने। विदाउट अ क्लैरिटी डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर इज़ वेरी हार्मफुल आई वुड से। नाउ सेकेंड इज़ डिपेंडेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। आपका सॉफ्टवेयर जो है जिसको जिस मकसद के लिए बनाया जा रहा है वो उसके लिए प्रॉपर डिपेंडेबल हो, उसकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा बेस्ट हो, सॉफ्टवेयर जो है उसको वो चीज़ प्रोवाइड कर रहा हो जो कि उससे एक्सपेक्ट करा जा रहा है। नाउ द थर्ड, स्पेसिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। आपको सही से समझ में आना चाहिए कि आपके जो सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशंस हैं, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है। ठीक है, इट्स more like you know what different customer and users of the system expect from it। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका यूज़र है वो एट द एंड ऑफ द डे आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या अचीव करना चाह रहा है। सो यू मस्ट गिव द यूज़र दैट एक्सपीरियंस। नाउ द फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ इफेक्टिव रिसोर्स यूटिलाइजेशन। नाउ एज के the software in the real world are becoming more and more complex। तो अब आप इस चीज़ को या इस अप्रोच को नहीं लेके जा सकते कि आप एक फार्मूला जो कि या एक सॉल्यूशन जो कि एग्जिस्ट करता है आप उसको दोबारा से बैठ के बना रहे हैं। नहीं, यू जस्ट गेट ऑन एंड यू यूज़ दैट प्री बिल्ड सॉफ्टवेयर इन योर डेवलपमेंट, ताकि आप एक नई चीज़ जो आप डेवलप कर रहे हैं आप उसको सबसे ज़्यादा इनोवेटिव कर सकें। ना एस के एक पॉइंट इसके अंदर और आता है कि एस के हम एक कोई वेब एप्लीकेशन या वेब सर्वर बना पे कोई डिप्लॉय कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हमारी एक अप्रोच होती है, वो वेब बेस्ड सिस्टम्स के लिए ज़्यादा यूज़ होती है, एंड दैट इज़ कि हम जितने भी वेब बेस्ड सिस्टम्स बनाते हैं उसके अंदर हम डेवलपमेंट की अप्रोच यूज़ करते हैं इंक्रीमेंटल। So that incremental approach is majorly used in web-based systems. So I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी इशू हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस इस चैनल पे आती रहेंगी। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।